चलो जी, आते हैं हम लोग अपने नए क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या ही क्वेश्चन था, बड़ा आसान क्वेश्चन था, इजी। इसमें से आपके तुम्हारे 30 में से 30 ही आने चाहिए। बड़ा फुद्दू क्वेश्चन था वो। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 5 मुझे और आसान लगा, मतलब क्योंकि नंबर्स का क्वेश्चन मेरे को काफी बेटर लगता है। और मतलब मेरे को क्या बेटर लगता है कि स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगता है ये वाला क्वेश्चन ना, नंबर्स का, कि नंबर्स का हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को नंबर्स का लगा और मैं काफ़ी ने छोड़ भी दिया ये वाला, एज़ अ ऑप्शनल में छोड़ा उन्होंने। तो मेरे को लगा कि यार ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, ये क्यों छोड़ा होगा? ठीक है। तो देखते हैं आज ज़रा ये क्वेश्चन देखते हैं ज़रा कि क्या क्वेश्चन कहता है। बोल रहे थे वो लोग बच्चे मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि भैया मेरे को पैलिंड्रोम तो आ रहा था मतलब, ठीक है, लेकिन इसको मर्ज करना नहीं आया मतलब। 2 चीज़ें लिखी ना इसमें। बड़ा आसान है क्वेश्चन। देखो, पैलिंड्रोम बहुत लोगों को आता होगा, रिवर्स करना, स्ट्रिंग को रिवर्स करना आता होगा, ठीक है। इवन निकालने के लिए बोलूँगा, वो भी आ जाएगा। अगर मैं एक साइड बोलूँ, इधर बोलूँ ना मैं कि भाई तुम पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बनाओ, और मैं इधर बोलूँ कि इवन नंबर का प्रोग्राम बनाओ, इवन को चेक करने का बनाओ, आराम से बना देंगे। और अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों को जोड़ दो, तो तब इन लोगों को जोड़ नहीं पा रहे थे। ठीक है? तो अब देखो क्या हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम अ यूजर एंड चेक इफ इट्स इवन पेल नंबर और नॉट। ठीक है। द नंबर इज सेड टू बी इवन पेल व्हेन द नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर। अच्छा, नंबर इवन पेल तब होगा जब एक तो नंबर पैलिंड्रोम होगा। A number is a palindrome number if it's equal to its reverse। अगर रिवर्स के बराबर है तो ये तो पैलिंड्रोम है। ठीक है जी, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, हाँ। भाई पैलिंड्रोम नंबर यही तो होता है। अगर मैं बोलूँ 121, तो इसका अगर रिवर्स करोगे तो क्या होगा? 121। सामने से जाओ, आगे से जाओगे तो 121 ही दिखेगा, पीछे से जाओगे तभी 121 दिखेगा, तो यही पैलिंड्रोम नंबर है। ठीक है। और एक कंडीशन और डाल दी इसके ऊपर, ये तो पैलिंड्रोम है। इसने बोला एंड सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज एन इवन नंबर। यानी कि इसका सम करो, 1 + 2 + 1 करो, तो आपको 4 मिलता है। तो ये 4 क्या है? इवन है कि नहीं है? इवन है। तो तब ये होगा इवन वैल्यू। ठीक है जी। तो इसका प्रोग्राम मैंने बनाया, बना दिया मतलब। आते हैं, मेरे लॉजिक को समझ लेना। ठीक है, लॉजिक वैसे समझाने की जरूरत भी नहीं है इसमें, मेरे को लगता है। मैंने प्रोग्राम बनाया, आप देख लीजिए कैसे बनाया हुआ, मैंने सारे लिख दिए हैं वैसे प्रोग्राम। तो आते हैं VS कोड। हाँ, स्ट्रिंग का हो गया, ये नंबर नंबर मैंने कुछ इस तरीके से लिया है, ये जो एन ले रखा है, ये ऊपर का मैंने बफर एरिया से करा हुआ है, मैंने आईओ ले रखा है, क्लास का नाम ले दिया है, तो आई एक्सेप्शन लिख दिया, और इंटीजर एन में मैं मेरी वैल्यूज आ रही है। ठीक है, जो भी मतलब इंटीजर एन में मेरी आई 120 बना। ठीक है। आर मैंने किस लिए ले रखा? आर मैंने ले रखा है शायद, आर मैंने शायद शायद से नहीं नहीं, आर मैंने रिमाइंडर के लिए रखा, रिमाइंडर निकालने का। ठीक है। देखो, पैलिंड्रोम हो गया, और एक हो गया आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया, और एक हो गया तुम्हारा स्पेशल। स्पेशल भी होता है ना, स्पेशल। हाँ, स्पेशल। इसमें तो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं ना पीछे से, मतलब पीछे से वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते, बताओ? हाँ जी, करते हैं यार, एक्सट्रैक्ट ही करते हैं। फिर उसके बाद आर्मस्ट्रॉन्ग में क्यूब कर देते हैं, स्पेशल में फैक्टोरियल कर देते हैं, और इसमें ऐड कर देते हैं। किससे? मल्टीपल ऑफ 10 से। ठीक है, पैलिंड्रोम में। इसलिए मेरे को आर मैंने रिमाइंडर लेने के लिए यूज करा। ठीक है। एक आरईवी ले रखा मैंने, आरईवी यानी कि रिवर्स। रिवर्स में जो मेरा नंबर आएगा, जैसे कि मैंने एन में मैंने 121 ले लिया, तो आरईवी में मेरा भी 121 ही आना चाहिए कैलकुलेट करके। ठीक है। और डी मैंने ले रखा है डुप्लीकेट के लिए। डी मैंने ले रखा है डुप्लीकेट के लिए। यहाँ पे देखो, मैंने डी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी करते हैं डी इज इक्वल टू एन के बराबर। पहले मैंने एन की वैल्यू डी में ही डाल दी। ठीक है, तो डी डाल दिया। अभी तो फिलहाल इतना तुम जानो बस, केवल इतनी चीज तुम यूज करते हो कि नहीं करते हो, मेरे को ये बताओ। पैलेंड्रोम करते हो भाई? पैलिंड्रोम जब तुम लगाते हो, पैलिंड्रोम का कोई जब क्वेश्चन करते हो, तो इतना तुम यूज करते हो कि नहीं करते? करते हो ये वाला। ठीक है। अभी तुम ये वाली लाइन भूल जाओगे, ये वाली लाइन, ये कुछ लिया मैंने, इसको नहीं, इसको छोड़ दो अभी, इसको छोड़ दो। तो मैंने क्या, इनपुट स्ट्रीम रीडर ये लिया, बफर रीडर लगाया, और एंड में मैंने यूजर से इनपुट करवाया, और डी पे डाल दिया। डी पे मैंने वैल्यूज डाल दी। कौन सी डी पे? डी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 121 यानी यहाँ पे। यानी डी पे भी कितना हो गया मेरा? डी पे भी 121। 121 को इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि उसमें एग्जाम्पल 121 का दे रखा है, और हमारे हमें जो एग्जाम्पल दिया रहता है उसी से अगर चेक कर लो, तो आसानी हो जाती है, टाइम बच जाता है ना हमारा। ठीक है। आता हूँ, मैं नीचे आता हूँ जरा। नीचे आया बेहतर। अब पैलिंड्रोम
कैसे करते थे हम लोग? व्हाइल लगाते थे पहली बात। भाई आर्मस्ट्रॉन्ग स्पेशल पैलिंड्रोम जहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना होता है पीछे से नंबर्स, डिजिट्स, वहाँ पे व्हाइल लगता था। तो यहाँ पे मैंने व्हाइल कंडीशन लगा दी, व्हाइल एन जब तक ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि एनीवे मेरा 121 आ रहा है, ठीक है? रिवर्स में भी मेरा आया नहीं है, तो जब जब एन में मेरा एन जब मेरा 121 से ग्रेटर होगा, 0 से ग्रेटर होगा, तो आर में कर दो, वो निकाल दो, क्या? रिमाइंडर निकाल दो, तो रिमाइंडर जो मिलेगा मेरे को 1 मिल जाएगा रिमाइंडर यहाँ, ठीक है? और आरईवी में मैंने आरईवी को क्या ले रखा है पहले मेरे को ये बताओ? आरईवी को मैंने 0 करा हुआ है ऊपर, देखो यहाँ पे 0 है आरईवी, ये 0 रखी है आरईवी। अब मेरे आरईवी मेरी 0 है, तो आरईवी इंटू 10 कितना हो जाएगा? आरईवी तो 0 है, तो 0 इंटू 10 0 प्लस आर यानी 1 हो जाएगा, यानी आरईवी कितनी हो गई मेरी? 1 हो गई। फिर n इज इक्वल टू एन मॉड्यूलस बाय 10 कर दिया, सॉरी डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो यानी कि अब n जो हो गया, n कितना हो गया? 12 हो गया। क्या 12 ग्रेटर देन 0 है? तुम बोलोगे हाँ भैया 12 ग्रेटर तो 0 है। तो यहाँ पे करो r इज इक्वल टू एन मॉड्यूलस बाय 10 कर दो, तो मॉड्यूलस क्या देगा? रिमाइंडर देगा, यानी 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आरईवी में क्या कर दो? आरईवी इज इक्वल टू आरईवी इंटू 10, आरईवी में 1 ऑलरेडी है, आरईवी में 1 इंटू 10 कर दो, यानी 10 हो जाएगा, प्लस 2 कर दो, तो 12 हो जाएगा, ठीक है? अब आरईवी में कितना हो गया? आरईवी में हो गया 12 हो गया, ठीक है? 1 इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय 10 कर दो, यानी कि अब क्या हो जाएगा? अब 1 आ जाएगा। क्या 1 ग्रेटर देन 0 है? बोलोगे हाँ भैया 0 है, ग्रेटर देन 0 है। मॉड्यूलस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आरईवी इज इक्वल टू आरईवी इंटू 10, आरईवी इंटू 10, आरईवी में कितना है? 12 तो है ही, तो इंटू 10 करो तो 120 हो जाएगा, प्लस 1 1 करो तो कितना? 121 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 121 हो गया आरईवी में रहा, ठीक है? आरईवी में 121 हो गया। अब देखो मेरा आरईवी में 121 आ गया, ठीक है? अब मेरे किस किस में आ गया? एन की वैल्यू तो चेंज हो गई है, एन की वैल्यू मेरी चेंज हो गई, क्योंकि एन की वैल्यू लास्ट में कितनी हो गई थी? 1 हो गई थी ना, तो एन की मेरी 1 हो गई, आरईवी मेरी कितनी हो गई? 121 हो गई, ठीक है? ये मेरे को समझाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये पैलिंड्रोम ही चलता है, पैलिंड्रोम का ही कॉन्सेप्ट है, और ये पता होना चाहिए तुम्हें, और ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने करे होते हैं, और कराया, मतलब अगर नहीं करे तो कराया होता है बच्चों, स्टूडेंट, सॉरी टीचर्स ने। अब यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ मैं कि अगर मेरा डी, जो कि डुप्लीकेट है, 121 अगर इक्वल टू आर ई बी है, तो हम क्या करते थे? यहीं पे लिख देते थे कि इफ डी इक्वल टू आर ई बी, हम लिख देते थे पैलिंड्रोम, एल्स नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है? लेकिन हमें आपको याद याद होना चाहिए कि क्वेश्चन में बोला हुआ है पैलिंड्रोम तो होना ही चाहिए, पैलिंड्रोम तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इवन भी होना चाहिए, सम डिजिट्स का इवन, डिजिट्स के सम का इवन, ठीक है? और जब अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा, और ये दोनों जब बराबर हो जाएगा, तब क्या करो? व्हाइल चलाओ फिर से आरईवी का, ठीक है? आरईवी को आरईवी का व्हाइल चलाओ, ये चलाया, आरईवी में कितना है? 121 है, ग्रेटर देन 0, ठीक है? अब आते हैं उसमें, ये मैंने R1 जो ले रखा है ना, ये रिमाइंडर के लिए ले रखा है, और S जो ले रखा है वो मैंने सम के लिए ले रखा है, ठीक है? जो मैंने उस लाइन में छुड़वा दिया था, मैंने बोला कि इस वाले लाइन में, ये जो यहाँ पे ये बोला था रहने दो अभी, ये मैंने इसलिए ले रखा है, ठीक है जी? तो मैंने ये उस चीज के लिए ले रखा है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस कर रहे हैं भाई, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें? हम लोग यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस कर रहे हैं भाई, कि इसमें ऐड कर रहे हैं। आरईबी में 121 है, ठीक है? आरईबी में 121 है, R1 में क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस बाय 10 कर रहा है, तो यानी कि 1 आ जाएगा। सम 0 है, एस एस मतलब सॉरी एस मेरा 0 है, तो एस प्लस आरईवी R1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आरईवी इज इक्वल टू आरईवी डिवाइड बाय 10, तो यानी कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। फिर इसका 2 निकल जाएगा, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद आगे ऊपर घूम के जाएगा, फिर लास्ट में 1 बचेगा, तो 1 आ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एस में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी, ठीक है? कितना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है। सम लास्ट में मेरी एस में जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है, ठीक है? तो अब देखो, अब प्रोसेस क्या क्या बचा? आरईबी में भी वैल्यू चेंज हो चुकी है, आरईबी में भी वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई, यहाँ पे भी 1 हो गई, और सम में कितनी हो गई? 4 हो गई, सॉरी सम में नहीं, एस में, एस में ना, एस में मेरी 4 हो गई, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़े। 2 बार लगाने की बात हो गई ना बस केवल, अब चेक करना है कि क्या अगर मेरा एस मॉड्यूलस बाय 2 इक्वल टू 0 है, यानी इवन हो रहा है, तो बोल दो यार इवन पहले हो, एल्स बता दो कि नॉट इवन पहले, ठीक है?
अगर है तो अगर वो मॉड्यूलस है तो इवन है, अगर नहीं है तो इवन पेयर हो जाएगा, क्लियर है इतना? और ये एल्स में मैंने बता दिया यहाँ पे कि नॉट अ पैलिंड्रोम, ये कौन-सा एल्स है? ये कौन-सा एल्स है? आप यहाँ पे ढंग से देखो, ये एल्स वो वाला एल्स चल रहा है, कौन-सा वाला? जो मैंने इफ में यहाँ पे कंडीशन लगाई थी, ये वाला। नेस्टेड की बात हो रही है ना, नेस्टेड। ये देखो, यहाँ से मैंने ये चलाया यहाँ तक, ये इफ, इस वाले इफ का ये एल्स है, ठीक है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिख देते तो वैसे तो हम लोग क्या करते थे कि ये नहीं लिखते थे। इसको अगर आप इसको हटा दो ना ये यहाँ से, ये जो जितना भी चीज़ है ये तुम इसको इतना काट दो यहाँ पे और यहाँ पे तुम लिख दो यहाँ पे तुम लिख दो, देखो एसओपीएल एलेंड्रो, बस इतना लिख दो ना यहाँ पे। ये जितना भी वाइड से लेकर ये काटा हुआ है मैंने यहाँ तक, ये सब कुछ काट दो। तो ये पता है कौन सा क्वेश्चन हो गया? पैलिंड्रोम का क्वेश्चन हो गया, ठीक है? और हम लोगों ने क्या करा, पैलिंड्रोम के साथ इवन दे दिया, ठीक है? पैलिंड्रोम के साथ इवन दे दिया और बड़ा अच्छा खेला उन्होंने थोड़ा-सा, ठीक है? तो ईज़ी क्वेश्चन था यार, कुछ था नहीं इसमें। आप देख सकते हो इसको, ठीक है? तो ये लास्ट का जो था, ये इसी के साथ का था। ये यहाँ तक चल रहा है, ये वाला इसका इफ वाला है, ये वाला इसके साथ है, ठीक है जी? तो इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म समाप्त होता है और कुछ था भी नहीं इस क्वेश्चन में। देख लो जी, ठीक है? तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। अ, ठीक है? मैं लाता हूँ लाता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो नहीं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ। अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं? 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, इसके बाद 2D का भी क्वेश्चन है। थैंक यू।